the Lord. Praise God. आइए Praise प्रभु की God. स्तुति करें, प्रभु की Praise स्तुति God. करें। Open our mouth and praise God. अपने हृदय को खोलें और परमेश्वर की स्तुति करें। Open our hearts to receive the blessings. अपने हृदय को खोल के मेरे प्रिय प्रभु की आशीष को Every ग्रहण करें। blessing will come from the Lord and God Almighty. हर एक प्रकार की आशीष स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आती है। The God is good. परमेश्वर भला है। So I'm telling you, God is good, and you tell all the time. यदि मैं बोलूं पर God is good, आपको बोलना है all the time. God is good. All the time. God is good. All the time. All the time. God is good God is good. God is good. all the time. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. You may be seated. बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्थानों पे आप बैठ सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. So I thank God for you tonight, crowd, and each and everybody. Everybody in the same spirit right now. आज की सभा के लिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रत्येक व्यक्तियों के लिए हम धन्यवाद I करते हैं। thank God for the worship team. धन्यवाद हो आराधकों के लिए। So I got so many brothers. यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे जवान भाई हैं। Hallelujah. Hallelujah। This is the generation to worship ये God. एक बहुत ही अलग की पीढ़ी है। You know how much blessings come like you. आप जानते हैं कैसे हमारे जीवन में आशीष आ When you सकता are है। worshiping God, the Holy Spirit visit you. जैसे हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उतरने लग The जाता है। Holy Spirit visit you, and every devil spirit will get out from your life. जैसे पवित्र आत्मा उतरता है, हर एक गंदी आत्मा छोड़ के जाती है। Because there is no place where the Holy Spirit comes. क्योंकि जैसे हम आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा आ जाता है। So when the devil spirit run away, और जैसे ही दुष्ट आत्मा भागता है, Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. So there is no place for the devils. तो ये स्थान दुष्ट आत्माओं के स्थान नहीं है। In this presence of the Holy Spirit. ये स्थान अब पवित्र आत्मा की उपस्थिति के स्थान बन चुका है। So there is no sickness, there is no tears, there is no nothing. So there is no sickness. तो कोई बीमारी नहीं। So there is no sickness. तो यहाँ पे कोई बीमारी है ही नहीं। There is no evil spirit. कोई दुष्ट आत्मा की शक्ति भी नहीं। There is no place for the evil. कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्ति है ही नहीं। Because the church was filled by the Holy Spirit. Yes, amen. कलीसिया वो पवित्र आत्मा से भरा जा चुका है। Hallelujah. Hallelujah. You are with me. आप मेरे साथ हैं क्या? So when you get blessings, तो आइए हम आशीष को ले। the God will be tonight surely and surely. आज की रात्रि परमेश्वर अपने चमत्कार को करेगा। You are not going empty in your homes. और आप अपने घरों में खाली नहीं जाएंगे। So you filled by the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। Filled by the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भरेंगे। Then you will go with blessings. और तब आप परमेश्वर के घर को से अपने घर जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Are you believing? आप विश्वास कीजिए। Are you believing? आप विश्वास कीजिए। Then shall you receive? तो आप ग्रहण करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So in the morning session, तो जो हमारी जो सुबह की जो सभा थी, so I shared a little bit Jeremiah 29:11. तो मैं छोटे से भाग को मैं आपको दिखाया कैसे यिर्मयाह 29 अध्याय से। So then you are with me. तो क्या आप मेरे साथ हैं? Then you will be understand. क्या आप तब यदि आप मेरे साथ रहेंगे तब मेरी बातों को आप समझेंगे। So otherwise you will miss the word. तो ये नहीं तो आप खो देंगे। If you lose a 1 minute, you will be misled by the यदि आप 1 मिनट भी अपने ध्यान को यदि इधर उधर करेंगे तो आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अपने पूरे ध्यान को इस स्थान पे केंद्रित करें। किसी का आना किसी का जाना बिल्कुल बंद, मोबाइल बंद करें। यहाँ पे लाइव चल रहा है इसलिए आप अपने मोबाइल को छूने की भी कोशिश मत करें। साइलेंट करें। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर सब नंबर बंद कर दो। उठना आना जाना सब बंद। हम परमेश्वर की उपस्थिति में स्टैंड लगाना है। स्टैंड लगा। एक स्टैंड लगाओ। स्टैंड नहीं है क्या? स्टैंड लगा इसके लिए, वो फोन के लिए। सब प्रार्थना के साथ बैठे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So Jeremiah 29:11, read again. तो फिर से हम एक बार फिर से यिर्मयाह उसका 29 का 11 हम पढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। और मैं Hallelujah. आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। Yes. यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से लिखा है, सब ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी।
So the God will fulfill your desires. तो परमेश्वर हमारी जो इच्छाएं हैं उसको पूरी करता है। What kind of desires? किस प्रकार की इच्छा? ये फैन चालू करने आते हैं। Hallelujah. पंखा चालू करो। What God have a plan for you? You know that? क्या हमारे जीवन पे परमेश्वर की योजना क्या है? So Genesis chapter 1, 28, 29. उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 28 और 29। So please read for me. Genesis chapter 1, 28, 29. उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसका 28 और 29। Yeah. और मैं आप लोगों के लिए 28, 29. मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों। So verse 28 says like this. तो जो 28 पद है वो इस प्रकार से कहता है, God was blessed them. परमेश्वर उन्हें आशीषित किया। So there is a difference between blessing, I will bless you, or I blessed already. तो जो कोई मैं आशीषित कर चुका हूं, आशीषित किया और आशीषित हैं, इनके बीच में कुछ अंतर है। This word says God was already blessed them. तो ये जो वचन है वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले से ही आशीषित कर दिया है। So the people must understand you already blessed. तो सुनिए, आप समझिए मेरे लोगों कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही आशीषित कर दिया है। Amen. आमीन। So don't beg, please bless me, please bless me. Don't beg like that. तो इस प्रकार से आप न कहें, प्रभु मुझे आशीषित कर, मुझे आशीषित कर। So pray like this. God, you are my Father. What you have a plans for me? Why you have sent this world? Then fulfill that blessings in my life. तो परमेश्वर ने हमें इस धरती पर एक उद्देश्य के साथ भेजा है और वो उद्देश्य ये है इस धरती पर भेजने का कि परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित किया है। So the God was blessed you, sent over here like his son and daughter. तो परमेश्वर ने पहले से ही आपको आशीषित ठहरा कर अपना बेटा और बेटी बनाने का अधिकार दे दिया है। Then you will be claim that blessings. और आप पूरी तरीके से आशीषित हैं। So you claim that blessings. Claim. अब दावा न करें आशीष की। Amen. Yeah, exactly. You claim that blessings. Blessings already there. तो पहले से ही आशीषित हम हो चुके हैं। So you need claim that blessings when you are come to his presence. तो आप आशीष की घोषणा मत कीजिए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। So when you are coming to the presence of the God, you claim that blessings. यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं और आशीष की घोषणा करते हैं, so you get that blessings. There is no one stopping that blessings. तो आप आशीष को खो देते हैं। When you lose that blessings, when you lose your blessings, यदि आप अपने आशीष को खोते हैं because of your disobedient, तो आप अनाज्ञाकारी हैं। so disobedient spirits will be never touch you. तो जो अनाज्ञाकारी हैं वो परमेश्वर को छू नहीं सकते, आशीष को पा नहीं सकते। So that disobedient spirit means fear and everything is doubting spirits. और जो अनाज्ञाकारी जो लोग हैं उनके आत्मा किस प्रकार से होता है, उनके साथ भय होता है, डर होता है और वे बहुत सारे संकोच के साथ होते हैं। Satan was attacked by Adam and Eve with the doubting spirit. और जो शैतान था वो आदम के पास वो संदेह की आत्मा को लेके आया। Yeah, this is true. Really, God was made for you like you may be like angels. और उनके अंदर एक संदेह को डाल दिया कि क्या तुम स्वर्गदूतों के समान हो। So if you eat that fruit, you may be like angels and God. और शैतान इस प्रकार से आदम और हवा को कहता है संदेह भरी बातों से, यदि तुम इस फल को यदि खा लोगे तो तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम स्वर्गदूतों के समान और परमेश्वर के समान हो जाओगे। So what is the Satan was working nowadays and from the starting nowadays. और कैसे शैतान प्रारंभिक दिनों में और अभी के दिनों में कार्य कर रहा है। So his work is doubting the people to the trust God. शैतान जो है आज परमेश्वर के लोगों के अंदर में संदेह भरा वचन डाल रहा है। So they are not. If they like to come to God, they are doubting God. God really will be happy
और जैसे ही हम परमेश्वर के पास आते हैं और हम सोचने लग जाते हैं क्या परमेश्वर मेरे लिए करेगा ये बात को। So the brother was giving testimony over here. तो जो भाई दाऊद की, डेविड की जो गवाही थी, मैं उसको कहना चाहूंगा। So he is fully believed God. तो वो पूरी तरीके से परमेश्वर पे विश्वास करने वाला दाऊद था। Every time I'm preaching, don't look to people or don't look to man of God. Look to God. Every time I'm preaching, I'm telling to the people. और वो हमेशा कहता था कि मनुष्यों की ओर मत देखो, मनुष्यों की ओर मत देखो, केवल परमेश्वर की ओर देखो। इस प्रकार से दाऊद कहता था। You must love people and respect people, but your belief in the God. वो कहता था कि मनुष्यों का आदर करो, मनुष्यों को सम्मान दो, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास करो। So, whole my preaching to focus on to God, not for the man or woman, anyone, anybody. तो जो मैं जब प्रचार कर रहा था, तो केवल और केवल जो पूरा जो ध्यान का केंद्रित में करा रहा था, वो परमेश्वर पे करा रहा था, ना केवल मनुष्य पे। So if you look to man and woman or any man of God, nothing will be happen in our life. I'm telling you again. तो ना तो किसी मनुष्य के जीवन में कुछ हुआ, ना तो किसी विश्वासी के जीवन में वो होगा यदि वो मनुष्य की ओर देखेगा। Nowadays pastors is like that babas. और आजकल बहुत सारे पासवानों का जो जीवन हो गया है, वो फकीर बाबा जादू मंत्र करने वालों के समान हो गया। मेरा तरफ देख, मेरा तरफ, मेरी तरफ, इधर देखिए, मेरा तरफ, हाँ, नीचे मत देखो, मेरा तरफ देख, मेरा तरफ देख, मैं कुछ करूंगा तेरे लिए। सुनिए, वो कहते हैं पास्टर्स लोग, मेरी तरफ देखो मैं कुछ करने वाला हूँ, मेरी तरफ देखो कुछ करने वाला हूँ। जैसे बाबा लोग कहते हैं, what I am telling, if you look unto me, nothing will be happen. आपको पता है यदि आप मेरी ओर देखेंगे, So nothing will be तो happen. कुछ भी नहीं होगा। So you look to God. तो परमेश्वर की ओर देखिए, Everything will be happen in your life. तो आपके जीवन में हर एक चीजें होंगी जब आप परमेश्वर की ओर देखेंगे। Jesus Christ only heal you and bless you. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास ही सब कुछ है, सारी आशीषें। Every blessing come from the Father in heaven. हर एक अच्छी आशीषें स्वर्ग के पिता परमेश्वर की ओर से आती है। Hallelujah. Hallelujah. Every good thing, every blessing, every healing, every victory is come from God. हर एक चंगाइयां, हर एक अच्छी वस्तुएं, हर एक आशीषें परमेश्वर के ओर से ही आती है। Because He gave His life for you. क्योंकि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जीवन को दिया है। Hallelujah. 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 Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Just clap and praise God. यदि आप मेरे साथ हैं तो कहें हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. स्तुति और ताली बजाएं। Hallelujah. Hallelujah. And God was already they blessed them. परमेश्वर ने आपको पहले से ही आशीषित कर दिया है। Because of the doubting spirit, they lose their blessings. क्योंकि ये जो संदेह की आत्मा है, मनुष्यों के जीवन से परमेश्वर की आशीष को खो देती है। When they're doubting, the Eve went to eat the fruit. जैसे ही ये शैतान हवा के अंदर संदेह को डाल दिया कि इस फल को तुम खा लोगे, Then she eat that fruit. जैसे ही उसने फल को खाया, So then she was not died. तो वो हवा नहीं मरी। So then she realized, oh, I'm not died. God was liar. हाँ, तो उस बात को कहने लगी। सुनो इधर सब लोग, हवा कहती है अरे मैं तो नहीं मरी। मतलब इसका मतलब परमेश्वर झूठ बोला था मेरे से। So God was told me the lying, He's lying with me. हाँ, तो परमेश्वर ने मेरे से झूठ बोला था। So then I will give the fruit to my husband. हाँ, तो इसलिए मेरे जब परमेश्वर झूठा है, मैं नहीं मरी, तो जाके मैं अपने पति को भी दे दूंगी। Then she went to give the fruit to her husband. और गई और फल को लेके और अपने पति के पास और उसको दी। Then he also eaten. Adam was also eaten. और आदम भी खा लिया अपने पत्नी का दिया वो फल। Then their eyes are opened. अरे तब क्या हुआ? उसकी आंखें खुल गई। So what does that mean, eyes? तो क्या मतलब है आंख का? ये चीखने के eyes नहीं है, ये eyes. So when they open their eyes, so they see this world. तो जब इनकी आंखें खुली तो ये दुनियादारी देखने लगे। So the eyes was mean before they have eyes, but the eyes was a spiritual eyes. तो पहले जो इनकी जो आंखें थी, ये संसारिक आंखें नहीं थी, लेकिन आत्मिक आंखें थी। So when they opened this worldly eyes, तो कैसे जब इनकी आंखें जब खुली, केवल आंखें जब खुली, can you read for me Genesis chapter 3 and verse 8? क्या आप मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय वर्ष 6 to 9.
3 अध्याय उसका 6 से लेकर 9 पद तक कोई पढ़ेगा, जोर से पढ़ देंगे। Go ahead. चलिए पढ़िए कोई जल्दी से। अतः जब स्त्री ने देखा हाँ माइक ले लो या सामने वाले जल्दी से पढ़ें। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने का मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। बस। Yeah, go ahead, 7. 7वां पद पढ़े। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। So, you know what does that mean? तो आपको पता है क्या हुआ? So, before they don't know they are in a bare bodies. जब वे फल को नहीं खाए थे तो बहुत अच्छा शरीर था। No. They don't know they are in the bare bodies before that. Because वो नंगे है करके उनको मालूम नहीं। हाँ, इससे पहले जब वो खाए नहीं थे तो उनको इस बात का पता नहीं था कि वो बिना वस्त्र के हैं। Because they are covered by glory of God. क्योंकि उनके ऊपर पहले परमेश्वर की महिमा का वस्त्र था। So they are covered by glory of God. परमेश्वर अपने महिमा के वस्त्र से उनको ढका हुआ था। They lost that glory of God. वो पूरी तरीके से परमेश्वर की महिमा के वस्त्र से ढके हुए थे। Because of disobedience. लेकिन जब उनके अंदर में आज्ञाकारिता आई, So they lost their blessing. तो उन्होंने अपनी आशीष को खो दिया। So they lost their glory, the God's glory. I mean. तब आदम और हवा ने परमेश्वर की महिमा को अनाज्ञाकारिता के कारण खो दिया। So if they lost their God's glory unto them, जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा को जब खो दिया, 1 minute. So वो एडम और ईव ने महिमा से भरा हुआ है, वो महिमा वो लोग खो गया था। खो जाने के बाद उनको मालूम पड़ा अरे ये महिमा चली गई, ये वर्ल्ड का जो आंखें जो खुल गया ना, तो डर आ गया उनका अंदर। So when they lost the God's glory, the fear entered into their hearts. जब उन्होंने परमेश्वर की महिमा को जब खो दिया तो उनके अंदर संसार का भय आ गया। Before they don't have a fear, they don't have nothing. इससे पहले जब तक उनके अंदर में परमेश्वर की महिमा थी, वे ना तो उनके अंदर ना तो भय था, ना किसी प्रकार का डर, ना किसी प्रकार का संदेह। They're speaking to God. He is God. I mean, example, He is God. ये परमेश्वर है मान लेते हैं। So we both are Adam and Eve. We're speaking to God face to face. तो हम दोनों मान लेते हैं कि आदम और हवा हैं और ये परमेश्वर हमसे आमने सामने बात करता था। So we are coming to God's presence, speaking and fellowshipping and enjoying. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आदम हवा परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, परमेश्वर आदम और हवा से बात करता हुए परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का आनंद उठाते थे। We are enjoying worshiping God with His presence. वो परमेश्वर की आराधना करते, परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष को पाते। And God also enjoyed with them. और परमेश्वर खुद इनके साथ मेरी प्रिय संगति करता। Because God was made them for His image, His likeness and His breath. क्योंकि परमेश्वर ने जब इनको बनाया था तो अपने जीवन का श्वास इनके अंदर आदम और हवा के अंदर फूंका। God was breathing a life, not death. सुनिए, जो परमेश्वर की जो सांस है वो जीवनदायक श्वास है, ना कि मृत्यु का सांस। There is no death spirit. वो कोई भी मृत्यु की आत्मा नहीं। There is no death. कोई भी मृत्यु नहीं। There is no death. यहाँ पे कोई भी मृत्यु नहीं। Forever living. और हमेशा का जीवन। Forever living. ओ हमेशा का जीवन। When they lost the God's presence, इन्होंने जैसी परमेश्वर की उपस्थिति को खोया, when their disobedient spirit entered, जिस दिन इन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, and they looked there when the God calling them, तो जैसे परमेश्वर ने जब इनको बुलाया, Adam, आदम, where are you? Where you are? कहाँ है तू? Where are you? कहाँ है तू? And the Adam was replying from the bush. तो आदम कहने लगा, So Lord, प्रभु, I am here in the behind the bush. मैं प्रभु इस झाड़ के पीछे छिपा हुआ हूँ, झाड़ी के पीछे। Why you are there? Who's told you? Why you are hiding from me? ओ परमेश्वर पूछता, तू क्यों छिपा हुआ है?
So when I heard a voice in the garden, I was feared. तो उसने कहा मैं परमेश्वर आपकी आवाज को सुन के मैं डर गया। Why you are feared? तो परमेश्वर ने पूछा तू क्यों डर गया? Why you are feared? तू क्यों डर गया आदम? So you eaten that fruits. उसने कहा मैंने उस फल को खा लिया। So God knows everything, but परमेश्वर हर एक चीजों को जानता था, asking his son लेकिन वो अपने पुत्र आदम से पूछ रहा था to reconcile himself. God, I was eaten, I was disobedient, please forgive me. वो परमेश्वर ये चाहता था कि वो पश्चाताप करे और वो इस बात को बोले परमेश्वर मैंने फल को खा लिया और मेरे अंदर पश्चाताप की भावना उत्पन्न हो रही है। But he didn't reply like that. लेकिन वो इस प्रकार की बातें कहा ही नहीं, पश्चाताप आया ही नहीं। He said like this. वो इस प्रकार से कहा Why you are eaten like that fruit? क्यों तूने फल को खा लिया आदम? The Adam said, Lord, I didn't eat it. तो सुनिए आदम ने कहा प्रभु मैंने फल को नहीं खाया। So the woman you gave me, she gave me the fruit, then I eat it. और जिस स्त्री को तूने मुझे दिया है ना उसने ही मुझे फल को खिला दिया। So that is you are wrong. तो परमेश्वर तू गलत है। Listen my friends. सुनिए मेरे प्रिय मित्रों। So when he was changed his mindset like this, what I am telling right now. सुनिए कैसे ही इसका मन बदल गया है हम इस समय देखते हैं। So he changed when he will be asked like this. I mean. तो सुनिए कैसे बदल गया और क्या बोल रहा। No. So he may be tell like this, ask God like this, what I am telling right now. So मैं जो बता रहा हूँ उसका माइंड चेंज करके ऐसा बोलने वाला था, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। So ये क्षमा के लिए नहीं तैयार नहीं है, ये बोलता है ये औरत ने दिया मेरे को, तेरी गलती है। So मेरी गलत कोई नहीं है, तू क्यों दिया औरत को मेरे को? So he is blaming God. तो ये परमेश्वर के ऊपर दोषारोपण लगा रहा। So why you are giving this woman to me? तो इस स्त्री को तूने मुझे क्यों दे दिया परमेश्वर? So that is your problem, not my problem. ये आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। He may be requesting like this, I am telling right now. मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस समय। So God, please forgive me. तो परमेश्वर मुझे क्षमा कर कहता है। I done the wrong thing. मैंने गलत बातों को सोचा। So please forgive me. परमेश्वर मुझे क्षमा कर। Then the God will be change his mind and do something what is happening right now. तो परमेश्वर अपने मन को बदलता और कुछ करता इन लोगों के लिए। So in the before that in those days, तो इन दिनों में, so in those days in order उन दिनों में, so there is no rain from heaven. I mean आकाश से पानी नहीं गिरता था। उन दिनों में आदम और हवा के दिनों में हमारे दिनों के समान बारिश नहीं हुआ करती थी। So there is no rain from the sky. आकाश से बारिश उन दिनों पे आदम और हवा के दिनों पे नहीं हुआ करती थी। So everything God was prepared for them. There is no sweating. There is no like a so many different kind of things. हर एक चीजों को परमेश्वर ने पहले से ही तैयार करके दे दिया था इन लोगों को। Everything is good as God made this world. हर एक चीजें परमेश्वर ने जो दुनिया के ऊपर बनाया था मनुष्यों के लिए वो बहुत अच्छा बनाया था। Every day he sees good. वो हर एक दिन अच्छा चीज को दे रहा था। Some people says this day से ज्योतिष और some other people. और कुछ जो लोग होते हैं कभी-कभी ज्योतिषों के पास जाएंगे, तंत्र मंत्र करने वाले बाद हाथ दिखाने वाले के पास, माथा दिखाने वाले के पास जाते हैं। This time is not good. You don't go home outside of the home. हाँ बोलते हैं ये चीज अच्छा नहीं है, वो चीज अच्छा नहीं है, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं, जाओ घर में जाओ। So this time you may not go to the outside. तो इस समय बाहर मत जाइए। So God seen everything is good. तो परमेश्वर जो चीज को देखा, जिस भी चीज को, वो सब कुछ अच्छा था। If time is not good, why we are alive still? If that time is not good, why we are still alive? हाँ, तो इस समय जब अच्छा नहीं है तो क्यों हम जिंदा हैं? वो बोलता है सही है, सेम अच्छा नहीं है, उधर जाने से तू मर जाएगा। So समय अच्छा नहीं है तो उधर ही मर जाएगा, क्या जाएगा? हालेलुया। ज्योतिष लोग बोलते हैं, सुनिए इधर सुनिए, सोने वाले भी सुनिए, मत सुनिए। ज्योतिष लोग बोलते हैं तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा,
तुम्हारा हस्तरेखा अच्छा नहीं चल रहा, तुम्हारा माथा ये नहीं चल रहा, तुम्हारा ये और नहीं चल रहा अच्छा, तुम्हारा काम अच्छा नहीं चल रहा, शनि मंगल के ऊपर बैठा है तो शुक्र इसके ऊपर बैठा है, तो मेरे को बताइए यदि तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा तो तुम मर गए होते। So don't look to the time. तो अपना समय इन ज्योतिषियों के पीछे बर्बाद मत करो। So look to the time changer. तो इसलिए जो समय को बदलने वाला परमेश्वर है उसकी ओर देखो। Hallelujah. Look, he will change every time. He will good for every time. He will be blessing for every time. He is a blessed God. हर एक समय आशीष को देने वाला, हर एक समय परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करने वाला, उस परमेश्वर की आशीषों की ओर देखें। Adam and Eve, they lost their glory of God. आदम और हवा परमेश्वर की महिमा को खो दिए थे। Then God was planned over there. तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई उनके जीवन के God लिए। never punished them. परमेश्वर ने उन लोगों को सजा नहीं दिया। So if God was punished them, they killed them. यदि उस समय आदम और हवा को परमेश्वर यदि दंड दिया रहता तो वहीं पर वे मर गए होते। So God is not like that. तो परमेश्वर हमारा इस प्रकार से दंड देने वाला Our नहीं है। God is loving God. हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। We lose our blessings because of disobedience. उन्होंने आशीष को इसलिए खोया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया था। Sometimes we are questioning God. बहुत बार हम जब परमेश्वर को आराधना करते हैं, Why this happening? और हम उससे इस प्रकार से कहते हैं क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा मेरे साथ ऐसा मेरे जीवन में? Why is happening right now for me only? ओ केवल मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? There is a reason. इसका क्या कारण है? Because of your disobedience. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी अनाज्ञाकारिता है, परमेश्वर के विरोध में बलवा है। Don't blame God. परमेश्वर के विरोध बलवा मत करो। God died himself for you and me. परमेश्वर आपका और मुझको अपने समान बनाया। So if he is not a good God, यदि वो परमेश्वर यदि अच्छा परमेश्वर नहीं होता, he didn't go to the cross. तो वो परमेश्वर क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ता। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So he is went to cross for you and me and all this world. वो इसलिए क्रूस के ऊपर गया आपके लिए, मेरे लिए और इस पूरे संसार के लिए। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर गए Because of the Adam and Eve disobedience. क्योंकि आदम और हवा ने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया था, इसलिए। And our Lord and Savior Jesus Christ, who was obedient to the Father in heaven, he came to get the cross. जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर पिता उसके मेरे प्रियो आज्ञाकारी बना रहा और इस धरती पर आज्ञाकारिता के कारण आ गया। Adam and Eve, they lost the glory of God. आदम और हवा परमेश्वर की महिमा को जो खो गया था, So that Jesus Christ bring that glory to the people. तो उसी महिमा को जो आदम और हवा ने खोया था, प्रभु यीशु मसीह दोबारा उस महिमा को इस धरती के ऊपर लेके आए। Right now he like to give the glory. इस समय आप उसी महिमा में हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। So if you want the presence of the God, glory of the God, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर की महिमा में आते हैं, you must obey and agree with God. तो आपको जरूरी है कि आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चले और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। Fully believe God and His presence. पूरी आज्ञाकारिता के साथ उसकी उपस्थिति में चले। So the God was made for them clothes. परमेश्वर ने हम उनके लिए कैसे वस्त्र को बनाया? God was made from the sacrifice over there. परमेश्वर ने वहां पर अदन के बगीचे में एक मेमना को बलिदान किया। So the God was feeded that worldly food, first meat. तो वहां पे मेरे प्रियो दुनिया का सबसे पहला जो मीट था, मटन था, वही काटा गया। अरे यार ये मटन नहीं है ना, चिकन नहीं है ना, खाना नहीं खा सकते। थोड़ा सही में सब लोग की आदत है, चार चाव मटन का दाल देख लिए तो मुंह लटका के चले गए। मेरा थोड़ा अनुवाद इसी प्रकार से समझने की कोशिश करो। How many agree with me? कितने लोग मेरे साथ हैं? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Somebody said if you are not eating meat, you are not a child of God. ये कुछ लोग कहते हैं यदि हम चिकन मटन बिरयानी नहीं खाएंगे तो हम परमेश्वर की संतान कहने से हम इनकार करेंगे। Before the sin, Adam and Eve were eaten vegetables and fruits. तो आदम और हवा आराधना करने से पहले No. So disobedience से पहले, वो पाप करने से पहले क्या खाए थे वो लोग? क्या खाए थे? फल, सब्जी,
तुम डॉक्टर के पास जाओ आज. हाँ, If you go to the doctor, doctor says eat the vegetables. जब आप डॉक्टर के पास जाओगे बोले अच्छे स्वास्थ्य के लिए पालक भाजी खाओ. In the Bible, और in the बाइबल में beginning लिखा- said you will be eat the vegetables. हाँ, बाइबल आरंभ से कहती है कि उन्होंने फल खाया. ये सुनेगा नहीं. डॉक्टर के पास जाके पैसा देके वो बोलते है तो सुनता है. हाँ, आप लोगों को अच्छा लगता है, पास्टर लोगों को नहीं सुनते, डॉक्टर लोगों की सुनते, दो पैसा. No. So if you're not listening from the Bible, हाँ, वही है कि यदि आप परमेश्वर के वचन की नहीं सुनोगे, when you are going to the doctor, तो आप जब डॉक्टर के पास जाओगे, so doctor he get the money from you. हाँ, तो आप लोगों से वो पैसा लेगा. Then he tell you eat the vegetables. और Go. बोलेगा जाओ फल फ्रूट खाते रहो आराम से. So Bible said freely. तो बाइबल तो फ्री में आपको सलाह देता है. So तू पैसा देके वो सुनने वाला बात नहीं है. फ्री में देता है इधर. जब फ्री में मिलते है उसको लेते हो नहीं, पैसा दे के लेते हो. प्यार मिलेगा, प्यार मिलेगा, आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, आरोग्य मिलेगा. और स्वास्थ्य मिलेगा. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति. Everything will be blessed is free over here. हर एक आशीषें हमारे जीवन के लिए मुफ्त में है. Hallelujah. हालेलुया. I will tell you one thing, my friends. मैं आपसे एक अच्छी बात को बोलना चाहता Some हूँ. people are buying blessings with money. कुछ लोग आशीष को पैसे से खरीदना चाहते हैं. Everywhere you go, everywhere I go in my life, मैं हर एक जगह पर गया, so I paid the lakhs of rupees money. और लाखों रुपये बर्बाद कर दिया. So now I need a blessing. अब मैं चाहता था मुझे आशीष मिले. I need a peaceful life. ओ मेरे को शांति पूर्वक जीवन मिल I जाए. spent huge money for that. मैं बहुत से पैसों को खर्च किया. So many babas are coming to my home. हर एक तंत्र मंत्र करने वाले के पास, ज्योतिष विद्याओं के पास, कई बाबा के पास. I am washing their feet and sprinkling that water in my head. अरे उनके चरणों को मैं धो के जो धोया हुआ पानी था अपने पर मैं छीट लेता था. Then I paying 10,000, 20,000, 30,000 rupees for them. और उनके पीछे 20,000, 21,000, 50,000 कितने भी पैसे मैं खर्च कर दिया. So there is no peace in my life. लेकिन फिर भी कोई शांति नहीं आई. Because क्योंकि only Jesus Christ is a peace giver. क्योंकि केवल यीशु मसीह नासरी ही केवल शांति को देने वाला परमेश्वर. So कोई बाबा, कोई ये वाला, कोई देने वाला कुछ नहीं है. कोई बाबा, कोई तंत्र मंत्र करने वाला, आशीष, चंगाई, शांति देने वाला नहीं है. You know, I went to the Himalayas. आपको पता है जब हम हिमालय पे गए कुछ लोग, I went to the Nepal, Kathmandu, from Kathmandu to Himalayas. हाँ, 170 kilometers I traveled. परमेश्वर के दास वो बता रहे हैं कि हिमालय गए, काठमांडू गए, नेपाल को गए और लगभग 1700 किलोमीटर की यात्रा की. From the Kathmandu to the Himalayas, और जो हिमालय से जो काठमांडू है 170 kilometers, Aghoras are living over there. 170 किलोमीटर है वहाँ. So Aghoras, you know Aghoras, Nanga Babas. हाँ, जो नागा बाबा होते हैं, So उनके पास प्रभु के दास चले गए. So before, not right now. तो इससे पहले वो नहीं जानते थे. No. Before the Christ, I went to there. यीशु मसीह को जानने से पहले ये सब जगहों पे ये गए. So I went over there and I'm asking the Aghoras. तो जब ये अघोरियों के पास गए, So I'm asking them, I need a peace. तो मैं उनसे पूछा क्यों मेरे जीवन में शांति नहीं है. How much money you want, I will give you. तो कितना पैसा लेगा मुझको शांति देने के लिए बताओ. So they say you are a son of God. तो उन्होंने कहा तुम परमेश्वर के पुत्र हो. So I don't understand what they're saying. तो मैंने समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों बोल रहा. Because Satan knows the godly people. ओ लेकिन शैतान जानता है कि आप परमेश्वर की संतान हो. So that time I don't know myself. मैं खुद के बारे में नहीं जान रहा था. So I don't know myself. I'm a God was chosen one. हाँ, मैं खुद अपने बारे में नहीं जान रहा हूँ कि मैं परमेश्वर की ओर से चुना हुआ हूँ. So I don't know that. They know about that. हाँ, मैं नहीं जानता लेकिन ये बोल रहा है नागा बाबा. They said go away from us. ओ वो बोल रहा जाओ यहाँ से. Some of the Babas are I'm worshipping their feet, touching their feet. और कुछ बाबा वहां पर कुछ कर रहे थे तो प्रभु के दास गए और उनके चरणों के में लेट गए. So बाबा मेरे जिंदगी में शांति नहीं है, शांति के लिए मैं क्या करूं? हाँ, तो प्रभु के दास ने पूछा बाबा जी मेरे जीवन में शांति क्यों नहीं है, मैं क्या करूं शांति के लिए. मैं उन लोग बोल रहा था ये मैं मेरा पैर से 1 लाख मारूंगा तेरे सर को ऊपर, तेरे को शांति मिलेगा. हाँ, तो बोले कि मैं ऐसा किक मारूंगा कि तुमको शांति मिल जाएगा. So कितने बार मारा है मेरे सर को ऊपर, शांति नहीं मिला. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. But
लेकिन my dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, my dear beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाई और when I बहनों, came to the Lord, जब मैं परमेश्वर के पास आया when He was anointed me with the Holy Spirit, और जब उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा अभिषेक किया, I got the peace तो मैं परमेश्वर की शांति को पा लिया। in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह नासरी के नाम There is से, a power in the name of Jesus यीशु Christ. मसीह के नाम में There सामर्थ is a है, power in the name of Jesus यीशु मसीह के Christ. नाम में सामर्थ है। Receive that power. परमेश्वर की सामर्थ को ले लीजिए, Receive that power. ग्रहण कीजिए सामर्थ You को, must receive the power from the heaven. और परमेश्वर की सामर्थ को जरूर And लीजिए। God will be richly bless you and He lift you और up. परमेश्वर की धनाढ्य आशीष आपके जीवन में आएगी। If God was blessed me, जो परमेश्वर मुझको आशीषित if किया, God was blessed me, जो परमेश्वर मुझको आशीषित the किया, same God will be blessed you. वही परमेश्वर आज आपको आशीषित करेंगे। Same God will lift you up. वही परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। Receive the blessings. आशीष को ग्रहण करें, Receive the blessings. आशीष को ग्रहण In करें, the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम In में, the name of Jesus Christ. यीशु मसीह नासरी के नाम में। Adam and Eve were received the blessings. और जैसे ही मेरे प्रियो आदम और हवा ने परमेश्वर के आशीष को प्राप्त किया, So that kind of blessings give you back in the name of Jesus Christ. वही आशीष यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में। So they lost their glory. जैसे उन्होंने परमेश्वर की महिमा को खोया, So that Jesus Christ gave back to us today through the Holy Spirit that glory. वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की महिमा को लेकर इस धरती पर आए। So you want that glory? क्या आप परमेश्वर की महिमा को चाहते You हैं? want that kind of blessings? क्या आप परमेश्वर की सब प्रकार की आशीष को चाहते हैं? There is no deceased spirits in those days when they are talking to God. तो उन दिनों में आदम और हवा के दिनों में किसी भी प्रकार की बीमारी की आत्मा नहीं थी। When they lost their health and wealth, that because of disobedience. लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य को, आशीष को, चंगाई को इसलिए खोया क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में पाप किए। If you want that glory, that blessings in our life, यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की चंगाई को पाना चाहते हैं तो you must stay with His word. तो परमेश्वर के इस वचन को पकड़ लीजिए। You must stay with His word in His presence. इस वचन को पकड़ लीजिए जो जीवन और आत्मा है। If you are reading His word, जैसे ही आप इस परमेश्वर के वचन को पढ़ना प्रारंभ करते you हैं are in His presence. तो आप परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर जाते You हैं। are talking to God. जब आप परमेश्वर से बात Then करते God हैं was talking to you. तो परमेश्वर आपसे बात करता You है। need to understand Father's heart. तो आप परमेश्वर के हृदय को समझने लग जाते हैं पढ़ने के द्वारा। When you understand Father's heart, जैसे ही आप परमेश्वर के हृदय की इच्छाओं को जब जानने लग जाते then you हैं are obeying. तब आप परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बन जाते हैं। Then you are obeying Him and you are following His steps. और जैसे ही मेरे प्रिय वो आदम और हवा उसके पीछे चलने लगे। So no. So when you are reading this word, जैसे ही आप इस वचन को पढ़ेंगे, ये जो वचन को पढ़ रहा है ना आप लोग, उसका फादर का दिल जान जाएंगे। जैसे ही आप इस वचन को पढ़ेंगे परमेश्वर पिता की इच्छा को आप जान जाएंगे। So when you understand the word of God, जैसे ही आप परमेश्वर के वचन के समझ के बारे में समझने लग जाएंगे, mind and soul for you, आपके अंदर में मेरी प्रिय परमेश्वर का देह प्राण आत्मा की आशीष आने लगेगी। so then you are not going that way, this way, and going the straight way. तब आप जैसे पढ़ेंगे आप इधर उधर नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे। As Jesus Christ said, I am the way, truth and life. जैसे यीशु मसीह ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। So then you are in the straight way. और आप सीधे मार्ग में चलेंगे। If you are a voice in the word, आप परमेश्वर की आवाज को सुन के चलेंगे। you are a wise with that. So I don't know how to tell the Hindi. Wise man, you know, wise. बुद्धिमान व्यक्ति हो जाएंगे। So that you are going to straight way to the heaven. और बुद्धिमान व्यक्ति होके आप स्वर्ग की ओर चलेंगे। So you know, people of the Russia, आपको पता है रसिया के जो लोग हैं, so they are not believing God. वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। They are not believing God. वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते रसिया के लोग, They are communist people. क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट लोग हैं। So in the Bible says, तो लेकिन बाइबल कहती है so wise people are escaping from the hell. वो जो कहता है कि जो बुद्धिमान जो लोग हैं, Yeah. So the बुद्धिमान जो है ना, वो ये धरती का नीचे हल है, वो एस्केप करने के लिए
सही मार्ग में जाएगा। सुनिए, कहता है कि जो बुद्धिमान लोग हैं ना वो नरक की ओर नहीं जाएंगे लेकिन वो स्वर्ग की ओर जाएंगे। So the Bible says in the from the this earth there is a hell. अब तो बाइबल कहती है इस पृथ्वी के नीचे जो नरक है, And they start to find out the hell. जैसे ही नरक के नीचे कुछ खोजा गया, So ये धरती के नीचे धरती के नीचे कुछ खोजा गया, hell है, ये धरती के नीचे नरक है, ये बाइबल बोल रहा है, ये बाइबल बोल रही है, उसके लिए मैं अपन फाइट करता है और हम इसके लिए खोजते हैं, निकलता है बाहर। हाँ। So you will be look the internet, hell is there. तो आप इंटरनेट में जाइए और सर्च कीजिए कि नरक कहाँ है। Hell is there, hell जो hell का ये इंफॉर्मेशन है उसको देखो, उसका ऊपर उससे फ्लाइट भी नहीं जाएगा। सुनिए, जो हेल का जो मैप है वहां पर लिखा है कि वहां पर जो एरोप्लेन है वो भी नहीं जाएगा। Because when the flights are going, the hell is grabbing. क्योंकि यदि उसके ऊपर से यदि प्लेन जाएगा तो ये जो नर्क है उस प्लेन को खींच लेगा नीचे। So the Russian people finding where is the hell in the under the earth. तो जैसे ही जो रसिया के जो लोग थे उन्होंने नर्क को खोजना चालू किया तो इस धरती की खुदाई की। Yeah, they are going, keep going. Then one day they hear the voices of the people of the died. तो खोजते जैसे उनको ड्रिल किया जा रहा था तो उन्होंने एक आवाज सुनी। So please save me. तो उस नीचे से नर्क से एक आवाज आ रही थी धरती के नीचे, कोई हमें बचाए, कोई हमें बचाए, कोई हमें बचाए। Then they close the well. अरे तो पूरा जो नर्क ने उसको बंद कर दिया खुदाई को। So then they believed God. तब उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर है। जब इस आवाज को सुना, This Bible is true. ये बाइबल ट्रू है, This is the true word of God. ये परमेश्वर का सत्य वचन है। The Bible shows your life. ये जो बाइबल है आपके जीवन को दिखाती है। So the God is not favor only Christians. God is favor for everybody in this world. केवल परमेश्वर केवल मसीह भाई बहनों का पक्ष नहीं लेता, लेकिन परमेश्वर सारी दुनिया का पक्ष लेता है। पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। The word is true and cut every bad things in our life. परमेश्वर का जो वचन है वो आपके जीवन से हर एक गंदी बातों को निकाल सकता है। So he saves your life and saves my life also. जो परमेश्वर आपके जीवन को बचा सकता है, मेरे जीवन को बचा सकता है। So he saves everyone's life. वो सारे दुनिया के लोगों को बचा सकता है। That's why when Jesus came to this world, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। the Savior was born to this world. The Savior was born to this world. और परमेश्वर जो उद्धार करता है इस जगत में मेरी को जन्म ले लिए। When यीशु मसीह ने इस जिंदगी ये लोक में आया था, उसी टाइम पे लिखा गया He is the only Savior. जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए तो उसी समय लिखा गया केवल यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है। So when somebody born, when Vimalesh born to their father and mother, तो मैं मान लेते हैं मैं अपने पिता के यहाँ जन्म लिया, so he is not Savior, he just a boy. तो मैं एक बचाने वाला उद्धार करता नहीं हूँ, केवल मैं एक इंसान एक लड़का हूँ। When Jesus was born to this world, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह इस धरती के ऊपर पैदा हुए and declared He is the Savior. तो स्वर्ग से घोषणा हो गया कि ये बचाने वाला उद्धार करता है। Hallelujah. हालेलुया। He is the Savior. ये उद्धार करता परमेश्वर है। And God was sent Him this world. तो जैसे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह की इस धरती पे भेजा, They save His people. वो अपने लोगों को बचाएगा। Not only poor people, not only rich people. ना गरीबों को ना अमीरों को, Not only India, not only America. Entire the world, human beings will be saved in the name of Jesus Christ. ना तो अमेरिकन को ना तो अफ्रीकन को, लेकिन वो यीशु मसीह सारी पृथ्वी के लोगों को बचाने वाला उद्धार करता परमेश्वर है। So, you know, I'm telling my friends, आप जानते हैं मेरे प्रिय मित्रों, why Jesus was born in Israel. क्यों प्रभु यीशु मसीह का जन्म इजराइल में हुआ। So Israel the center for the world. जो दुनिया का जो केंद्र का जो स्थान है वो इजराइल है। Israel is the center for the world. You can look the geography. वो आप यदि आप जियोग्राफी को देखें, यदि आप दुनिया के मैप को देखें तो जो इजराइल है पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में स्थित है। Hallelujah. हालेलुया। That means I am the God for entire the world. इसके मतलब यह है कि वो परमेश्वर इस धरती पर मध्य में पैदा हुआ। So
So he's showing, I'm not a God for America, I'm not a God for another country. हाँ, तो मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इस बात को दिखाना चाहूँ कि हमारा परमेश्वर अमेरिकन है या फिर दूसरे देश का है। In my childhood. हाँ, वो हम उनकी संतान है उस परमेश्वर No, की। no, no. In my childhood, मेरे बचपन के दिनों में so I'm telling Jesus Christ is American God. हाँ, तो मैं कहता था कि यीशु मसीह वो अमेरिका का परमेश्वर है। Some pastor came like him. जब कुछ पास्टर्स आते हैं इनके जैसे। He came to me in the 1995. और 1995 में कुछ पास्टर जब प्रभु पासवान के पास आए, You going to be a great man of God. तो उन्होंने जब कहा इनसे कि प्रोफेसी के तौर पे कि आप प्रभु के एक महान जन होंगे, I said, no, I'm not a Christian. तो इन्होंने कहा ना, मैं एक मसीह व्यक्ति नहीं हूँ, So I'm a Hindu guy. मैं हिंदू व्यक्ति हूँ। So I don't want to go to church because of my workers are going to that church. तो मैं कहता था कि मैं चर्च नहीं जाता क्योंकि मेरे जो काम करने वाले नौकर हैं वो चर्च जाते हैं। So we don't sit with them, we don't fellowship with them. हाँ, तो मैं उनके साथ संगति नहीं करूंगा, ना तो मैं उनके साथ आराधना करूंगा, उनके साथ मैं चर्च जाना पसंद नहीं करूंगा। Jesus Christ, the lowest people God. हाँ, जो यीशु मसीह जो नासरी है वो गरीबों का परमेश्वर है। So he is not my God. हाँ, वो मेरा परमेश्वर नहीं है। And he told me, please believe, boy, please believe. तो उन परमेश्वर के दास जब प्रभु के दास के पास आए हुए थे, जब ये लड़के तो कहे कि प्लीज आप कृपया विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह। When you are in trouble, जब आप दुख में होके जाते हैं, so when you are in trouble, मुसीबत में है, जब आप मुसीबत में हैं, so you ask God and he will save your life. हाँ, तो आप पूछते हैं कि मेरे जीवन को कौन बचाएगा? No. He told me. उन्होंने मुझसे बताया, उन्होंने बताया कुछ ट्रबल में है ना, तुम कुछ दुख में हो ना, सो उसी टाइम पे उसको यीशु मसीह को बुला, वो सहायता करेगा तुम्हारा। हाँ, तो उन्होंने कहा जिस समय तुम दुख में होगे उसी समय यीशु मसीह को बुलाओ और वो प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेगा। In 1995 he told me like this. हाँ, वो 1995 में इस प्रकार से कहा। In 2000, year of 2000, और 2000 में, so December 14th, I got stabbed from thieves, robbers. I got stabbed. वो इतना बड़ा चाकू लेके मेरे को इधर भोंक दिया था। So एक चोर ने बड़ा से चाकू लेके मेरा पास पेट में भोंक दिया। I have money with I'm traveling that money. और मेरे पास कुछ पैसे थे जिसको लेके मैं यात्रा कर रहा था। So they need to rob me and kill me. तो ये जो चोर लोग थे उन्हें मारना चाहते थे। So in the daytime, not only night time, in the daytime in the train station. और सुनिए, उस समय रात्रि का समय नहीं था लेकिन दिन का समय था और मैं स्टेशन में था। So they stabbed me, they grabbed my money, they run away. और मुझे चाकू को भोंक के मेरे पैसों को लेके वो दूसरी तरफ भाग गए। So I was in the death ground that time. और मैं उस समय मानो मृतक के समान हो I गया। was asking all my gods. और मैंने परमेश्वर से पूछने लगा। I was wearing different clothes, black, white, yellow, red, some different clothes. I worshiping different gods. और हर एक दिन के लिए अलग अलग कपड़े, अलग अलग रंग और अलग अलग परमेश्वर को मानने वाले और ये अलग अलग परमेश्वर से जिनकी आराधना करते थे उनसे पूछने लगे, So please save me. मुझे बचा लो। There is no answer for my prayers. कोई भी उत्तर उन प्रार्थना में नहीं मिला। Then I remember the pastor's words. तब उस समय, उस मृत्यु के समय मुझे याद आया उन पासवानों का जो बात जो उस समय मुझसे कहा गया था। So then I asked Jesus like this. तो मैं यीशु मसीह से इस प्रकार पूछा। So that old man said, "You are a God." तो एक व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा था एक परमेश्वर है। So you are a God. तुम एक परमेश्वर हो। You are a God. तुम एक परमेश्वर हो So save my life. जो मुझे बचा सकता है। So then he is God. तो वो परमेश्वर, And he saved my life. I seen that two great hands came like to me, lifted me up like this. तो उस समय जब मैं इस प्रकार से प्रार्थना किया, एक परमेश्वर यीशु मसीह मुझे जो बचा सकता है, तो मानो दो हाथ मेरे नीचे आया और मुझको वो उठाया। So one voice was spoken to me, "You can die, rise up." तो मेरे प्रियो एक लड़का इनके कान में आवाज दिया, उठ जा। No. So one voice from heaven. तो एक आवाज स्वर्ग से आया। So I'm listening that voice. तो मैं उस आवाज को सुना। So you can die, rise up. तो तुम मृत्यु में से उठ जा। तू नहीं मरेगा, उठ जा। तू नहीं मरेगा, उठ जा। So वो voice मेरे बोल रहा था, मेरे में ऐसा हो। So I'm not in conscious. तो मैं अपनी चेतना में नहीं था उस समय। So
the government police people, they took me to the hospital. तो उस समय पुलिस आया और उनको हॉस्पिटल लेके गए So all the doctors declared I died in 20 or 30 minutes. और डॉक्टर ने कहा तुम 30 मिनट के बाद मर जाओगे They took my body before the mortuary ward. और इनके मृतक शरीर को मरचूरी में लेके गए So before I was waiting, put the inside of the mortuary ward. If I die, and they put my body in the mortuary ward. मरने से पहले ही इन्होंने मरचूरी वार्ड में इनको शिफ्ट कर दिया No. They are waiting. If I die, because वे इंतजार कर रहे थे कि कब ये मरे और हम इनको मरचूरी वार्ड में लेके जाएं because all my intestines are outside. क्योंकि अंदर की अतड़ियां सब बाहर निकल गई थी So two intestines was break out. और 2 हड्डियां टूट गई So intestines, वो जो ये रहता है ना अंदर का, अतड़ियां not that, yes, mostly yes, I don't know. So yeah, some intestines, yeah. आंत No. आंत That's okay, leave it. So they break out, and all my intestines in the stretcher, all the blood was my body is gone. जो बॉडी के अंदर के जो शरीर के अंदर के जो अंग थे वो स्ट्रेचर के ऊपर थे So all the blood was bleeded out. There is no blood in my body. और पूरा जो शरीर का जो खून था वो पूरा बाहर बह रहा था एक भी कतरा खून का शरीर के अंदर नहीं In था that time, one of my workers' daughter, और उस समय एक मेरे काम करने वाले की एक बेटी आई so she looked at me that she is working as a training nurse over there. और मुझे वहां पर उसने लेटा हुआ देखा इस प्रकार से घायल स्थिति She में is a training nurse in the hospital. तो वो उसी नर्सिंग हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करती थी So she looked at me and she recognized, and she went to ask the doctors, please save my life. तो इस प्रकार से जब उन्होंने मुझे देखा उस लड़की ने मुझको देखा तो मुझको पहचान गई और जाके डॉक्टर से कही And all the doctors declared, no, he may maybe not live, he may die in 20 लेकिन इस लड़की के कोई भी डॉक्टर सुने नहीं और कहे नहीं ये मरने वाला है So then तब ऐसा हुआ she came back and she discussed with our friends, 25 Christian nurses. तो वो लड़की वापस आई और आके अपने जो उस हॉस्टल के जो अस्पताल के जो नर्सेस थे अपने सहेलियों के साथ ये लड़की बात करने लगी They are all Christian nurses. ये जितने भी लोग थे एक मसीही नर्स थे And they took my body and, from the before the mortuary ward. और इन बहनों ने इस शरीर को लिया और ले जाने के बाद मरचूरी वार्ड में लेके गए No. Before the mortuary ward, they took my body another room. हाँ और मरचूरी रूम से में नहीं लेकिन इनके शरीर को लेके दूसरे रूम में गए So they started praying over me. और इनके ऊपर ये सारी जो बहनें थी वो सब प्रार्थना करने लगी The prayer went in 4.5 hours. जैसे ही 4.5 घंटे इन्होंने जैसी प्रार्थना की I'm still alive. मैं जीवित हो गया Hallelujah. हालेलुया So after that, इसके बाद and one of the pastor, his wife is sick, she's in the hospital, and he also came, he also prayed over me, and he went to the doctors, asked them, the boy is still alive. तो एक पास्टर की वाइफ आई और कहती है कि ये एक पास्टर की वाइफ सिक हो गई थी, वो बीमार हो गई थी बीमार हो गई थी, वो हॉस्पिटल में थी। वो पास्टर जो भी हॉस्पिटल में था, ये मेरे को देखने so he seen me. और इसे पास्टर की वाइफ ने पास्टर्स को देखा No, yeah. So I will tell you. 1 minute, give me. So the pastor was looking at me. तो पास्टर ने मुझे देखा था So what they are doing? कि वहां पर क्या हुआ था So he also came and he prayed over me. और वो पास्टर आया और आके प्रार्थना किया So he went to the request the doctors to the surgery. तो ये पास्टर जाके निवेदन किया डॉक्टर से कि जाके इनका ऑपरेशन किया जाए So they shocked about that. I'm still alive. ओह तो वो डॉक्टर बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे ये He was व्यक्ति not जिंदा died है in 20 minutes. He's still alive. अरे इससे पहले वो मरने वाला था लेकिन अब तक वो कैसे जिंदा है So the pastor told the doctors, we are praying for him. तो उन लोगों ने कहा कि कुछ बहनों ने इनके लिए प्रार्थना की इसलिए वो जिंदा है So that's why God was still giving his life to that boy. और इस लड़के को परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है And after 4.5 hours, they took my body, they done the surgery. और 4.5 घंटे के बाद मेरे शरीर को फिर से ऑपरेशन के रूम में लेके गए So what they said before I died in 20 or 30 minutes. आपको पता इससे पहले मैं मरने वाला था लेकिन क्या हुआ
So they declared, the doctors was declared, I die in 20 minutes. डॉक्टर ने घोषणा कर चुका हुआ था कि ये मरने वाला है। But the God was sent these sisters and the God was spoke to me and then I still alive. लेकिन इन बहनों के द्वारा परमेश्वर ने बात किया कि ये व्यक्ति जीवित रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। So sometimes, my dear friends, don't listen from the doctors or anybody. तो मेरे प्रियो, आप डॉक्टर की मत सुने, किसी लोगों की मत सुने। बहुत बार We have a big doctor, he is in heaven. हमारे पास एक बहुत बड़ा डॉक्टर है जो स्वर्ग में है। Hallelujah. हालेलुया। He is the first surgeon to the Adam and Eve. जो पहला जो डॉक्टर था, जो सर्जरी करने वाला आदम और हवा का था, वो परमेश्वर था। So he was done the surgery from the this side to the made the Eve. तो परमेश्वर ने कैसे हवा को सुला के उसको उसकी पसली को निकाला ऑपरेशन करके। Adam को सुला के। सॉरी, आदम को सुला के। सॉरी। हालेलुया। Praise the Lord. हाँ, प्रेज द लॉर्ड। So don't worry about anything, any disease will be attack you. तो इसलिए चिंता मत करें कि किस प्रकार की बीमारी आई, किस प्रकार की समस्या आई है। And he will give you ideas to the doctors and wisdom. हाँ, कैसे जो मेरे प्रियो जो आइडिया जो आया है डॉक्टरों के अंदर में, So he will give you idea, give to the doctors his knowledge and what to do them for the patients. So ये patients के लिए, patient जो आता है ना डॉक्टर के पास, उसको कैसा इलाज करने के लिए आइडिया जो ज्ञान है ना, वो यीशु मसीह ने उनको देगा। हालेलुया, 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 praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। If you go to the doctor, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, then the doctor इलाज करेगा, यीशु डॉक्टर मसीह इलाज करेगा, ऐसा मत जाओ। हाँ, ऐसा मत जाओ, वो बहुत बड़ा डॉक्टर है यार, बहुत बड़ा नाम है उसका पास गए तो मैं इलाज हो जाएगा, ऐसा मत जाओ। अपन का बड़ा डॉक्टर है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। If you are not shouting, God will be shouting with the stones. तुम हालेलुया नहीं बोलेंगे, पत्थर बोलेगा हालेलुया। अरे बोलना यार, अरे बोलना यार, अभी यदि आप नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। You are not with me, hallelujah. Praise the Lord. Start together, worship will come, hallelujah. हालेलुया। I will share you with more and tomorrow night. कल की सुबह और कल की शाम मैं और भी परमेश्वर के वचनों से आपको You will बांटूंगा। be get everything from me what I have brought over here. जो कुछ परमेश्वर ने मुझको दिया, मैं आपके लिए वही आशीष को लेके So आऊंगा। you will be get everything. आप हर एक चीज को पाएंगे। Don't miss me out. कहीं मेरे को आप मत खो, Because if you miss me out, you miss your blessings. यदि आप मुझको खो देंगे तो आप आशीष को खो देंगे। So, and stand together and worshiping God. तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। Hallelujah. हालेलुया। And stand together. आइए हम एक साथ मिलके हम परमेश्वर की आराधना करें। अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So, yes, God was healed me and blessed me. वो परमेश्वर मुझको चंगाई दिया, वो परमेश्वर मुझको आशीषित किया। So tonight you'll be get that blessings. आज की रात्रि आप भी आशीष को लीजिए। So in this hall, in this church, इस परमेश्वर के भवन में so God will be surely giving you blessings. परमेश्वर निश्चित तौर से आपको आशीषित करेंगे। If you want the blessings, यदि आप आशीष को चाहते हैं, hallelujah, हालेलुया, you will be with us. आप मेरे साथ हो जाइए। Don't think about anything. किसी भी बारे में चिंता मत करो। Don't read the Bible right now. इस समय बाइबल मत पढ़ो। Look at to me. मेरी तरफ देखो। Look at to me and look to God. मेरी तरफ देखिए, परमेश्वर की तरफ देखिए। मैं क्या बोला पहले? Look at me बोलो तो मेरे साथ कहीं देखते हैं। Sometimes I'm testing you guys. कुछ समय में आपको परख रहा था। Why you are looking to me? Look to God. क्यों आप मेरी ओर देख रहे हो? परमेश्वर की ओर देखिए। You people are like a sheep, just following whatever the path says. आप ऐसा है जैसे भेड़ हो, जैसा चरवाहा जा रहा है उसी के पीछे कूदे पड़े। Read this word. Read this word. The word says follow the word. आप किसी मनुष्य के फॉलोअर ना हो, लेकिन परमेश्वर के वचन को फॉलो करो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah.
आइए सारे लोग अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर देखिए। हालेलुया 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 ओ तेरी स्तुति My dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, get the presence of the God. परमेश्वर की उपस्थिति को ले लीजिए। Feel the blessings. परमेश्वर की आशीष को ले लीजिए। परमेश्वर की आशीष को ले लीजिए। आशीष को लीजिए। यीशु मसीह के नाम में। In the name of Jesus Christ. यीशु मसीह नासरी के In the नाम में। name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में। Receive the blessings. आशीष को लीजिए। And praise God. Open our mouth. अपने घुटनों को खोले और कहें प्रभु की स्तुति हो। घुटनों को खोले स्तुति करें। Love you God. स्तुति करते रहो। Receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. ग्रहण कर पवित्र आत्मा In को। the name of Jesus Christ. यीशु मसीह नासरी In के the नाम में। name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. Receive, receive, receive. ग्रहण कीजिए। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। The power of the Holy Spirit.
music. Just only people you sing. Hallelujah. जोर से. Hallelujah. Don't play music. Hallelujah. जोर से. Hallelujah. Hallelujah. और जोर से. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dede Shekeria Mama. Oh, Jesus. Riana so. Ria Mama Shetelia Mama Rada Riara. Rina da se. Ulana Senderiana Babara. Reba Sokoria Baladariana Dana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, hallelujah. Lord, I thank you so much for gracious presence. परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं आपकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए। Bless your people as your blessed God. परमेश्वर पिता आपने अपने लोगों को आशीषित किया इसके धन्यवाद। Every blessing come upon them in the name of Jesus Christ of Nazareth. हर एक अच्छी आशीष इनके जीवन के ऊपर यीशु मसीह के नाम में आए। Every blessing what they have lost, they restore the blessings. परमेश्वर पिता जो कुछ आशीषों इन्होंने खोया पिता उसको फिर से इनके जीवन पे दे In दीजिए। the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के In नाम the में power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का सामर्थ Filled with the Holy Spirit. भर जाए पवित्र आत्मा के सामर्थ Filled में। with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ में भर Filled with जाए the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ में भर जाए Filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ में In भर the जाए name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम In the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम Receive the blessings. पवित्र आत्मा को ले Amen and amen. आमीन और आमीन Amen. Hallelujah. हालेलुया Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो Up. So please sit. In आप the- बैठ जाइए अपने स्थान पे Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो प्रभु की स्तुति Praise हो the Lord. Praise the प्रभु की Lord. स्तुति हो